इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। तो बड़ी खबर है कोटा से। कोटा में एक और मामला सामने आया है सुसाइड का। कोचिंग स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। ये बड़ी खबर है, कोटा में एक और कोचिंग स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। दादाबाड़ी के प्रतापनगर में कोचिंग छात्र मुकुट रह रहा था। सवाई माधोपुर से कोटा जाकर जो है नीट की तैयारी कर रहा था। ये बड़ी खबर, सूचना मिलने पर दादाबाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोचिंग स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। तो ये बड़ी खबर है। लगातार कोटा में बच्चों के सुसाइड का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और स्टूडेंट जो है लगातार सुसाइड कर रहे हैं। लगातार तमाम प्रयासों के बावजूद भी सुसाइड के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सवाई माधोपुर से कोटा जाकर नीट की तैयारी जो है छात्र कर रहा था। तो बड़ी खबर है जिस बीच सामने आ रही है। तो कोटा में एक और छात्र के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। कोचिंग छात्र ने सुसाइड किया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। दादाबाड़ी के प्रतापनगर में कोचिंग छात्र मुकुट जो है वो रह रहा था। सवाई माधोपुर से कोटा जाकर नीट की तैयारी कर रहा था। हमारे सहयोगी योगेंद्र महावर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। योगेंद्र, जानकारी आपसे चाहेंगे कि फिलहाल क्या अपडेट मिल पाई है कि आखिर किस वजह से छात्र ने सुसाइड किया? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे अलग अलग कयास इसमें लगाए जा रहे हैं। मानसिक तनाव भी सामने आ रहा है और सूत्रों के मुताबिक अगर इसमें जानकारी ली जाए तो इसके अंदर प्रेम प्रसंग का मामला भी सामने आया, जिसकी वजह से छात्र ने सुसाइड किया था। ये जो छात्र है सवाई माधोपुर का निवासी है, जो कि कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था और नीट की तैयारी करने के दौरान ही ये सारा घटनाक्रम सामने आया है। पुलिस फिलहाल अभी इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बच रही है और छात्र के जो परिजन हैं उनको घटना की जानकारी देती है, जिनके कोटा पहुंचने के बाद ही जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कोटा से सवाई माधोपुर की दूरी ज्यादा नहीं है। 2 से 2.5 घंटे के अंदर ही परिजन कोटा पहुंच जाएंगे। और अभी जो जानकारी सामने है उसके अंदर परिजन रास्ते में है। परिजनों से भी हमने लगातार संपर्क करने की कोशिश की है। जो छात्र है मुकुट, उसके जो स्टूडेंट माफ कीजिएगा उसके जो दोस्त है उनसे भी लगातार इस संबंध में जानकारी ली गई है। पुलिस ने भी जानकारी ली है। उसकी जो छात्र है जिसने सुसाइड किया है उसकी गतिविधि कैसी थी, कोचिंग जाता था नहीं जाता था, उसका एटमॉस्फेयर में किस एटमॉस्फेयर में रहता था, कौन से उसके दोस्त थे, इस बारे में पुलिस लगातार जानकारी ले रही है। और जो छात्र का जो मोबाइल है उसको भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और कॉल डिटेल के आधार पर यह पता लगाया जा रहा है कि आखिरी बार छात्र की किससे बात हुई थी। परिजनों से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है। अभी तक सामने आया है कि छात्र पढ़ाई में भी ठीक ठाक था और उसके कारण अभी तक सामने नहीं आए कि इस वजह से उसने सुसाइड किया, लेकिन एक चिंता का विषय जरूर बन गया है, क्योंकि जनवरी माह में ही 6 छात्रों ने सुसाइड किया था। और सबसे चिंता का विषय ये है कि इन 6 छात्रों ने महज 24 घंटे और 12 घंटे के अंदर सुसाइड किया था। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की गाइडलाइंस भी इन छात्रों को सुसाइड से नहीं रोक पा रही है। जी, दूसरी और जानकारी आपसे यहाँ पर ये भी चाहेंगे कि पुलिस की टीम पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रही है, क्योंकि लगातार अगर बात की जाए योगेंद्र, कोटा में जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनको लेकर प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, उनको मोटिवेट भी किया जाता है समय समय पर। उन्हें बताया जाता है कि अगर आप रह जाते हैं या अगर आपकी तैयारी सही नहीं हो रही तो आपको गलत कदम नहीं उठाना, लेकिन उसके बावजूद जो मामले हैं सुसाइड के, वो थमने का नाम नहीं ले रहे। देखिए, कोटा जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी लगातार छात्रों के बीच में सप्ताह में एक बार पहुंचते हैं, उन छात्रों के साथ खाना खाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। और वो जिला कलेक्टर किस तरह से बने थे, किस तरह से उन्होंने मेहनत की थी, उसके बारे में भी वो जानकारी देते हैं कि मैं कभी हताश नहीं हुआ था और हमेशा मैंने ये सोचा था कि मेरा एक मोटिव है, मेरा एक एम है, उसको मुझे पूरा करना है, उसके लिए मुझे पढ़ाई करनी है। तो इस तरह से छात्रों को वो मोटिवेट लगातार करते थे। लेकिन चिंता का विषय, जैसे मैंने पहले बताया, यही रहा है कि छात्र आखिर मानसिक तनाव में किस वजह से आ रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई को लेकर मानसिक तनाव हर किसी छात्र में होता है। लेकिन इस तरह से सुसाइड को अगर कोई कर लेता है तो इसके पीछे कोई गहरी वजह जरूर सामने हो सकती है। तो इस बारे में जानकारी जुटाना प्रशासन के लिए भी बेहद जरूरी है। उन छात्रों को चिन्हित करना जरूरी है जो छात्र मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। इसके लिए लगातार प्रोग्राम कोटा में चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो छात्र चिन्हित नहीं हो पा रहे हैं। जो छात्र मानसिक तौर पर परेशान है, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, चाहे फैमिली प्रेशर हो या बाहर के एटमॉस्फेयर में परेशान हो, तो
तो ये कहीं ना कहीं सर्वे करने की जरूरत है और इन छात्रों को पहचान करने की जरूरत है। और हाल ही में पुलिस ने भी एक अभियान चलाया कि जो छात्र कोटा में पढ़ाई के लिए आ रहे हैं लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उनको चिन्हित करके उनको वापस उनके घरों को भेजने की ये प्रक्रिया शुरू की गई है। लेकिन वो भी अभी ठंडे बस्ते में है। हालांकि कुछ छात्र को जो लापता हो गए थे कोटा से, उन छात्रों को दस्तयाब करने में पुलिस ने जरूर सफलता हासिल की है। लेकिन बावजूद इसके मानसिक तनाव जो है वो छात्रों पर लगातार जारी। तनाव अलग तरह के हो सकते हैं, पढ़ाई को लेकर भी हो सकते हैं, या बाहर के एटमॉस्फेयर को लेकर सकते हैं, या परिजनों के प्रेशर को लेकर भी हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये सर्वे करने की बेहद जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए भी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है, जहां